हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी आस्था एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन आस्था कौशिक की दुनिया। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद में व्लॉग बना रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है व्लॉग शूट करते हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस से वो चीज़ कर रही हूँ जो मुझे करना पसंद है। एक्चुअली मैं कुछ दिनों से महिका के वीडियोज़ बहुत डाल रही थी, क्योंकि महिका के वीडियोज़ बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हो रहे थे और महिका बहुत नेचुरल सब चीज़ें करती है, एकदम से पिक कर लेती है जो भी उसको करने के लिए बोलो, और मुझे मज़ा आ रहा था उस काम को करने में। बट अभी क्या हो रहा है कि महिका ना बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई है। महिका की तबीयत ठीक नहीं है। लास्ट जो मैंने महिका का वीडियो डाला था वो उसी से रिलेटेड डाला था। बट दिस वीडियो इज स्पेशली इट्स नॉट जस्ट अ व्लॉग, इट्स मोर लाइक अ रिक्वेस्ट। प्लीज़ कंसीडर दिस रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स। क्या होता है कि जब कंजक में के टाइम में आप कन्या पूजन के लिए बच्चों को बुलाते हो, सब आपकी भावनाओं की सारी कदर है। जो भी आप, आई एम श्योर अपनी तरफ से हर कोई चाहता है कि अच्छा करने के लिए बच्चे खुश होकर जाएं, सब चीज़ें। बट एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके यहाँ बच्चे आते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। पहले मैं भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी, बट मैं अब ध्यान देती हूँ इन चीज़ों के ऊपर कि बच्चों को इतने ज़्यादा चिप्स, ये जूसेस या ये चॉकलेट्स इतनी ज़्यादा नहीं डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करें जो बच्चों के लिए हेल्दी हो, या अगर आप कर सकते हैं तो फ्रूट्स ही काफ़ी हैं। क्योंकि बच्चे, इतनी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं बच्चों के पास में। और वैसे भी ये सारे आजकल की जितनी जनरेशन है ना, ये बहुत प्रिविलेज्ड हैं बच्चे, और इतनी सारी चीज़ें जब बच्चों को मिलती है ना, ये मतलब मैं आपको बता नहीं सकती आप कितना रोकोगे बच्चे को, कितना रोकोगे। कम से कम कुछ भी नहीं, मैं मेरी बेटी के पास में भी घर के अंदर अबाउट 20 उसके पास में टेट्रा पैक जो थे वो इकट्ठे हो गए थे। और मुझे वो देख कर ना, मतलब तब तक उतना बुरा नहीं लगा जब तक महिका बीमार नहीं पड़ी, क्योंकि उसने हद कर दी थी पीने की कि ये मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले। अब आप एक बात बताइए, अगर हम ऐसी चीज़ों को फेंक दें या बाहर हम जो बच्चे जो रहते हैं उनको दे दें, तो उनके साथ भी गलती करेंगे। आपके पैसों की चीज़ आई है, उसको फेंक देंगे तो भी गलती करेंगे, अपने बच्चे को पिलाएंगे तो भी गलती करेंगे। तो आप से रिक्वेस्ट है, आप सब लोग, आई एम श्योर सब अपने बच्चों के लिए कंसर्न है, तो आपकी सारी जितनी फीलिंग्स हैं, सारी भावनाएं हैं, उनकी रिस्पेक्ट पूरी है। आप लोग अच्छे के लिए करते हो कि बच्चों को खुश करके भेजें या बच्चे खुश होकर जाएं, अपनी श्रद्धा है। लेकिन प्लीज़ कंसीडर माय वर्ड्स। अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ अगर गिफ्ट कर पाएँ या कुछ ऐसी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ खाने के लिए जो बच्चों के लिए हेल्दी हो, जो हार्मफुल ना हो, तो बहुत आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट स्टेप, अगर आप सीरियसली इस चीज़ को कंसीडर करेंगे। क्योंकि बच्चों को आप रोक भी नहीं सकते जाने से, क्योंकि उनके जब सारे फ्रेंड्स जा रहे होते हैं ना, तो बच्चे पीछे पड़ जाते हैं कि हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। बट आपको भी आई थिंक थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि एक घर में नहीं, मैं किसी एक पर्टिकुलर घर की बात नहीं कर रही हूँ, मोस्टली घरों से ऐसे ही चीज़ें बच्चों को मिलती हैं। जो ये सीज़न भी ऐसा होता है ना, इस टाइम पे नवरात्रे बढ़ते हैं, क्योंकि घर पे तो क्या होता है, आप बहुत कंट्रोल करके बच्चों को चीज़ें देते हो, बच्चे आपके कंट्रोल में होते हैं, आपके कंट्रोल में होती हैं चीज़ें कि आप घर में क्या ला रहे हो, क्या नहीं लेकर आ रहे हो। तो अब नवरात्रि ऐसे टाइम पे पड़ते हैं, सितंबर, ये जो ठंड की तरफ अभी ये माहौल शिफ्ट हो रहा होता है ना, और ये मेन टाइम होता है बच्चों के बीमार पड़ने का। तो उसमें एनीवे बच्चे बीमार पड़ते ही हैं, बट थोड़ा सा इन चीज़ों से अगर जितना बचा जा सकता है उतना ज़्यादा अच्छा ही है। तो मुझे तो लगा कि क्योंकि मैं व्लॉग बनाती हूँ और मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आई नीड टू से समथिंग अबाउट दिस, क्योंकि ये मुझे पर्सनली फील हो रहा था, और जो मेरे को फील हो रहा है वो मैं ना बोलूँ अगर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है बोलने के लिए, तो आई थिंक वो गलत होगा। किसी को भी मेरी बात का या मेरे शब्दों का बुरा लगा होगा तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा कोई भी एक सिंगल वर्ड भी किसी की फीलिंग्स को, किसी की श्रद्धा को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। बट ऑल आई एम सेइंग एज अ मदर, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी सारे पेरेंट्स का भी कंसर्न होगा, सो आई एम जस्ट यूजिंग माई वॉइस। और प्लीज़ टेक केयर एंड हैप्पी विंटर्स। सर्दियाँ आ रही हैं, अच्छे से एंजॉय करिए, बच्चों का ध्यान रखिए। मेरा एक बच्चा तो बीमार पड़ गया है, दूसरा बीमार होने की तरफ जा रहा है,
ऑल्सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखे हैं बाकी के सारे, तो प्लीज़ आप जल्दी से जाकर ये वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि वीडियोस अच्छे बने हैं। थोड़े से मेहनत करिए, थोड़े से एफर्ट्स करे हैं। तो आई होप आप लोगों को जिन्होंने देखा है वीडियोस अच्छे लगे हैं, और इसी तरीके से आप अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और थोड़ा सा आप इस चीज़ को बस पॉजिटिवली लें और इस चीज़ पे थोड़ा सा एक अपना थोड़ा सा थॉट दें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नॉट अ वीडियो, नॉट जस्ट अ वीडियो एक व्लॉग आने वाला है बहुत अच्छा। और फिर आपको पता ही है करवा चौथ का व्लॉग आने वाला है। करवा चौथ के तो आई थिंक मुझे लगता है 2-3 व्लॉग आने वाले हैं। एक करवा चौथ के व्रत खोलने का, एक तैयार होने का, एक नीचे हमारा जो प्रोग्राम चलता है वो सबका। पर देखते हैं, मैं सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।